हेलो दोस्तों, मैं देव फिर से हाजिर हूँ आपके सामने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के एक नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करने वाले हैं क्यों 11 डॉक्टर मार्टिन के साथ हाथ मिला लेती है और स्टीव को अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि अर्गेल की गाड़ी में एजेंट हारमन को बहुत पेन हो रहा है और मरने से पहले हारमन उन्हें अपना पेन देता है और कहता है उन सभी को जल्दी से डॉक्टर ओवेंस के पास जाना होगा क्योंकि 11 अब खतरे में है। इधर आर्मी वाले जॉयस के घर पर पड़े हुए एक घायल एजेंट को अपने टॉर्चर रूम में ले जाकर बहुत टॉर्चर करते हैं और पूछते हैं कि 11 कहाँ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं 11 और डॉक्टर ओवेंस नेवाडा में अपने हेडक्वार्टर पर पहुंचते हैं और एक सीक्रेट डोर के अंदर जाते हैं जहां ओवेंस ने अपना नया लैब सेटअप किया है। वहां पर एक टैंक होता है जिसका नाम है नीना टैंक। तभी वहां पर आता है सरप्राइज सरप्राइज डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर। ये देख के 11 डर जाती है और वो भागने की कोशिश करती है पर कुछ गार्ड उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। फिर ब्रेनर उसे कहता है अब तुम शांत हो जाओ, तुम अपने घर आ गई हो। रशिया में वो रशियन पुलिस वाला जो हॉपर को भगाने वाला था अब हॉपर के साथ जेल में बंद है, सिर्फ और सिर्फ धोखेबाज यूरी की वजह से। यूरी ने ज्यादा पैसे के लालच में जॉयस और मोरे का सौदा रशियन आर्मी से कर लिया है। वो पुलिस वाला हॉपर को बताता है कि इस जेल में एक डीमन है जो कुछ दिनों बाद उन्हें खा जाएगा। ओवेंस लैब में 11 के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। 11 उस नीना टैंक के अंदर होती है और अपनी कुछ मेमोरीज को फिर से देखती है जिसमें 11 हॉकिंस लैब में रेनबो रूम की तरफ जा रही होती है जहाँ दूसरे बच्चे भी होते हैं और वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो कि लैब का वर्कर है। वो 11 से बार बार एक ही बात बोलता रहता है जैसे कि 11 एक लूप में फंस गई है। कैलिफोर्निया में अर्गाइल, माइक, जोनाथन और विल एजेंट हारमन की बॉडी को दफना देते हैं। फिर विल और माइक बात करते हैं और माइक रियलाइज करता है हारमन ने उन्हें ये पेन क्यों दिया जो चलता ही नहीं है। वो उस पेन को खोलते हैं और उन्हें पेपर मिलता है जिसमें एक फोन नंबर लिखा होता है जो कि एजेंट हारमन उन्हें देना चाहता था। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये नंबर किसी फोन का नहीं बल्कि कंप्यूटर का है और कंप्यूटर को हैक करने के लिए उन्हें सॉल्ट लेक सिटी यूटा जाना होगा जहाँ जस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी रहती है। हम देखते हैं कि जेसन का एक फ्रेंड पैट्रिक भी वेगना को महसूस करने लग गया है क्योंकि उसे भी ग्रैंडफादर क्लॉक दिखने लगी है और एक लड़का जेसन से कहता है उन्हें रिफरिक के घर भी जाना चाहिए क्योंकि एडी उसी से ड्रग्स को खरीदता है। सब रिफरिक के घर पहुंचते हैं और देखते हैं स्टोव पे खाना रखा हुआ है और अब एडी खतरे में है क्योंकि भाग जाने के लिए उसके पास अब कोई मौका नहीं है। स्टीव, नैन्सी, रॉबिन, लूकस, जस्टिन और मैक्स साथ में होते हैं और मैक्स ने वेकना की दुनिया में जो भी चीज देखी है उन्हें वो एक स्केच की तरह पेपर पर बना देती है। फिर नैन्सी मैक्स की ड्रॉ की हुई अपसाइड डाउन की ड्राइंग्स को एक पजल की तरह सॉल्व करती है जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ये सब अलग अलग टुकड़े हैं विक्टर क्रिल के घर के। सब अब विक्टर के घर जाने के लिए निकल जाते हैं वेकना के बारे में और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वो विक्टर क्रिल के घर का कांच तोड़ देते हैं। जैसे ही वो सब अंदर पहुंचते हैं उन सभी को अपने सामने ग्रैंडफादर क्लॉक दिखाई देती है जैसा मैक्स ने बताया था और ये कोई इल्यूजन नहीं था। वो सब अलग अलग होकर घर में सबूत ढूंढने लगते हैं। तभी लाइट ब्लिंक करती है और सब सोचते हैं शायद वेकना यही है। सब फिर से वेकना को फील करते हैं और हम देखते हैं इस घर की अपसाइड डाउन में वेकना हवा में फ्लोट कर रहा है। यूरी, जॉयस और मुरी को बंदी बनाकर रशिया ले जा रहा है पर जॉयस पीनट बटर की बोतल को तोड़कर कांच के टुकड़े से अपने हाथ और पैर की रस्सियां काट लेती है और मुरी को भी खोल देती है। ये सब कुछ यूरी देख लेता है और मुरी और यूरी के बीच फाइट होती है। मुरी उस फाइट में यूरी को हराकर बेहोश कर देता है पर अब जॉयस और मुरी दोनों के घोड़े लग जाते हैं। अब प्लेन नीचे जाने लगता है और बूम प्लेन क्रैश हो जाता है। तीनों बाल बाल बच जाते हैं। फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जो रिफरिक के घर से भाग रहा होता है। वो घर के पीछे की झील से नाव में बैठकर चुपचाप वहां से भाग रहा होता है। अचानक जेसन और उसकी टीम उसे देख लेते हैं। ये देखते ही जेसन और पैट्रिक पानी में कूद जाते हैं। एडी बहुत ट्राई करता है लेकिन मोटर ऑन ही नहीं होती लेकिन एडी किसी तरह से अपनी बोट को आगे बढ़ाता है। जेसन भी स्विम करते हुए एडी का पीछा करता है पर उसी वक्त अचानक कोई चीज पैट्रिक को पानी के अंदर खींच लेती है और जब पैट्रिक बाहर आता है तो हवा में उड़ने लगता है। वेकना, क्रिसी और फ्रेड की तरह पैट्रिक को भी तोड़ मोड़ के फेंक देता है और इसका असर विक्टर किल के घर में दिखाई देता है क्योंकि मैक्स, डस्टिन और बाकी सबकी टॉर्च बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर की वजह से ब्लास्ट हो जाती है। हम देखते हैं लैब का सीन जहाँ ओवेंस और ब्रेनर 11 को टैंक से निकालते हैं और 11 भागने की कोशिश करती है पर गार्ड अब उसे फिर से पकड़ लेते हैं। जैसे गार्ड उसके पास आते हैं तो 11 उन्हें अपनी पावर से दूर फेंक देती है पर ये पावर जब वो ब्रेनर पर यूज करती है तो वो पावर्स काम ही नहीं करते। मार्टिन उसे समझाता है कि अपनी पावर्स को वापस लाने का एक ही तरीका है इसलिए उसे उस पर विश्वास करना होगा। अब 11 एक बार फिर मार्टिन का हाथ थामती है और 11 को भरोसा है कि मार्टिन ही उसका पावर वापस लेकर आएगा। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कॉप्स को। जैसे कॉप्स उस डेथ लोकेशन पर आते हैं वो पैट्रिक को मरा बताती है। पुलिस जेसन को इन्वेस्टिगेट करती है पर जेसन ने जो देखा था पुलिस उस पर विश्वास ही नहीं करती। पुलिस के हिसाब से ये सब कुछ एडी ने किया है और जेसन बताता है कि एडी सिर्फ एक मोहरा है। एडी ने डेविल के साथ एक डील की है और ये डेविल का काम है नेवाडा में ब्रेनर। 11 को समझाता है कि पिछले साल हॉकिंस में 11 के साथ जो कुछ भी हुआ उससे उसके माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ा है। इसी वजह से 11 की सारी पावर्स चली गई लेकिन उसकी ये सारी पावर्स वापस आ सकती हैं। इसके लिए उसे पास में अपने डर को फील करना होगा। इधर एडी भागकर एक कंस्ट्रक्शन साइट से रेडियो चुरा लेता है और जंगल में स्कल रॉक की तरफ भागता है। माइक, विल और जोनाथन यूटा में सूजी के घर पहुंचते हैं जहां उन्हें सूजी मिलती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एरोप्लेन क्रैश होने के बाद मुरी यूरी को बांध देता है और कहता है यूरी ने अगर उन दोनों की हेल्प नहीं की तो वो यूरी को यही मरने के लिए छोड़ देगा और सुना है सामने वाले जंगल में भालू रहते हैं। अब इस कंडीशन में यूरी उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है।
अब जेल में हॉपर और कुछ कैदियों को खाना खाने के लिए लाया जाता है। तब अच्छा खाना देखकर टूट पड़ते हैं, लेकिन एक कैदी उन्हें बताता है कल उन्हें एक मॉन्स्टर से लड़ने को कहा जाएगा, इसलिए आज उन्हें ये सब खाना खिलाया जा रहा है और कहता है अगर हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। फिर हॉपर उन्हें बताता है कि हम लोग उस मॉन्स्टर को डेमोगोर्गन बुलाते हैं, उस राक्षस से जीतना नामुमकिन है। हॉपर उन्हें कहता है ये खाना उन्हें खिलाया जा रहा है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो मोटे हो जाएं और उस मॉन्स्टर का पेट भर सके। वो पहले भी इस तरह के मॉन्स्टर से भिड़ चुका है, अब इस खाने का मजा लो क्योंकि ये हमारा आखिरी दिन है, तो एंजॉय। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ओवेंस की लैब में, जहाँ 11 अपनी मेमोरीज में फिर उस लड़के से बात करती है। वो कहता है 11 उसे 1 की याद दिलाती है क्योंकि वो भी सबसे अलग था। 11 कहती है ब्रेनर ने कहा था कि 1 है ही नहीं, पर वो वर्कर बताता है कि 1 था। वर्कर कहता है ये जगह और यहाँ के लोग वैसे बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोचती हो। 11 अपनी कुछ और मेमोरीज को याद करती है जहाँ कुछ बच्चे एल को दुखी करते हैं, खासकर नंबर 2 बहुत शैतान है। फिर एल रियल वर्ल्ड में आती है और सोचती है कि उसी ने सबको रेनबो रूम में मारा है। अब सीन शिफ्ट होता है एक टाउन हॉल में। पैट्रिक की डेथ के बाद कॉप्स टाउन हॉल में मीटिंग करते हैं और शहर के लोग भी अब बहुत गुस्से में हैं कि अभी भी मर्डरर्स को क्यों नहीं पकड़ा गया। तभी मीटिंग में जेसन और बाकी बास्केटबॉल प्लेयर्स पहुंचते हैं। जेसन माइक लेकर सभी को बताता है कि आखिर हुआ क्या था। जेसन को लगता है कि एडी किसी तरह की पूजा कर रहा है जिसके लिए वो डेविल को लोगों की बलि चढ़ा रहा है और वो कल्ट है हेलफायर क्लब, इस वजह से ये सब हो रहा है। तभी एरिका कहती है कि ये कोई कल्ट नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाकू बच्चों के लिए एक प्ले क्लब है। फिर जेसन सभी को टेम्पलेट देता है जिसमें हेलफायर क्लब के मेंबर्स की फोटो होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूरी मूरी एंड जॉयस को अपने वेयर हाउस में लेकर आता है जो कि एक चर्च है जहाँ पर पीनट बटर भी है। ये वही जगह है जहाँ से हॉपर को पकड़ा गया था। हम देखते हैं हॉपर और बाकी सब खाना खाकर वापस आ रहे होते हैं। तभी हॉपर उस पुलिस वाले से फाइट करता है और उन्हें सेल में बंद कर दिया जाता है। अब वो पुलिस वाला हॉपर से कहता है लड़ाई करके क्या फायदा हुआ। फिर हॉपर उसे बताता है कि डेमोगोर्गन सिर्फ आग से डरता है और ये लड़ाई मैंने उसी का अरेंजमेंट करने के लिए की थी। फिर हॉपर उसे फ्यूल और लाइटर दिखाता है और हम देखते हैं सूजी अपने डैड के ऑफिस में है और उस नंबर से पता चलता है कि वो नंबर असल में एक आईपी एड्रेस है एक लोकेशन का जो कि नेवाडा में है। फिर सूजी एक प्रिंट आउट उन्हें निकाल कर देती है। अब दूसरी तरफ डस्टिन और बाकी उन्हें सुपर कॉम पे एडी का मैसेज आता है जो उन्हें स्कल रॉक के पास बुलाता है, लेकिन अब डस्टिन का कंपास काम नहीं कर रहा था जिससे वो सभी रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। फिर स्टीव जैसे तैसे उन्हें स्कल रॉक के पास ले जाता है जहाँ वो एडी से मिलते हैं, लेकिन फिर डस्टिन उन्हें समझाता है कि एक दूसरा गेट यहीं आसपास है क्योंकि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स हो तो कंपास ठीक से काम नहीं करता। फिर डस्टिन का पीछा करते हुए सब लोग लवस लेक की तरफ पहुंचते हैं जहाँ डस्टिन का कंपास बहुत तेज घूमने लगता है। अब 4 लोग स्टीव, रॉबिन, एडी और नैन्सी स्पीड बोट लेकर झील के बीच में जाते हैं और बाकी सबको बाहर बीट करने के लिए कहते हैं। स्टीव अपनी शर्ट उतारता है और पानी में कूद जाता है। फिर हम देखते हैं पानी के अंदर का सीन जहाँ स्टीव को कुछ मरी हुई मछलियां मिलती हैं और एक रेड लाइट दिखता है। ऑब्वियसली ये एक गेट है उस उल्टी दुनिया में जाने के लिए। जब स्टीव उस गेट को टच करता है तो उसे झटका लगता है। स्टीव एकदम से पानी के ऊपर आ जाता है और बाकी सबको आगे उस गेट के बारे में बताने लगता है। तब एक चीज स्टीव को पानी के अंदर खींच लेती है। ये देखकर नैन्सी बिना टाइम वेस्ट किए पानी के अंदर कूद जाती है और स्टीव का पीछा करने लगती है। अब रॉबिन को उन दोनों चिंता हो रही थी तो रॉबिन भी उनके पीछे की पानी में कूद जाती है। फिर ये देखकर एडी भी पानी में उनके पीछे चला जाता है। हम देखते हैं अब स्टीव अपसाइड डाउन के अंदर है और कुछ क्रिएचर्स उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये सब देखकर लगता है कि स्टीव अब नहीं बचेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी एपिसोड यहीं खत्म होता है। ऐसी मजेदार वेब सीरीज और मूवीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।